और आज बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर की उस खबर से जिसमें सरकारी विभाग के एक अधिकारी ने नौकरी के बदले सेक्स की डिमांड कर दी। महिला अभ्यर्थियों को कॉल और मैसेज करके इसने जॉब के बदले एक रात बिताने की मांग की। हालांकि घिनौनी हरकत करने वाले अफसर को अब बर्खास्त कर दिया गया है और शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। IBC 24 की खबर का असर हुआ, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर उस आरोपी की है जिसकी करतूत ने मध्य प्रदेश के प्रशासन को शर्मसार कर दिया। आरोपी का नाम संजीव कुमार है। नौकरी के लिए डर्टी डिमांड करने वाले बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार को ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। साथ ही आरोपी के विभाग से भी पुलिस ने जानकारी मांगी है कि पहले कभी किसी ने शिकायत तो नहीं की है। उधर एक और पीड़िता भी सामने आई है जिसने आरोपी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद आरोपी को बर्खास्त भी कर दिया गया है। दूसरी महिला अभ्यर्थी ने आज हिम्मत दिखाई है, तो वो भी आज कंप्लेन लेके आई है कि उनके साथ भी इसने सेक्सुअल फेवर की बात की थी और कुछ पैसे की भी डिमांड की थी। तो वो FIR भी आज हो रही है। उसी के चलते इसको आज भोपाल से हिरासत में लिया है और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये इसका खुद का इन्वॉल्वमेंट है या कोई और भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी हम लोग इसको गिरफ्तार करके इससे कौन कौन से और मामलों में इंटरव्यू में गया है, कहीं और किसी को परेशान तो नहीं किया। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लड़कियां या जो पीड़िता हैं वो इनकी जानकारी देने में भी सकती हैं और इसको पूछताछ कर रहे हैं और इसमें अगर लगेगा तो हम प्रॉपर पुलिस रिमांड लेके इस पर कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरह की हिम्मत किसी की नहीं पड़े। आरोपी संजीव कुमार ग्वालियर में पदस्थ था और विकास निगम में प्रोडक्शन असिस्टेंट के पद पर काम कर रहा था। भोपाल में 3 जनवरी को नौकरी के लिए इंटरव्यू हुआ, जिसमें संजीव ने 3 महिला अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। आरोपी ने मैसेज भेजकर सेक्स की डिमांड कर डाली। इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद एक महिला अभ्यर्थी को कॉल भी किया और फिर मैसेज भेजकर शारीरिक संबंध के लिए डर्टी डिमांड। आरोपी ने व्हाट्सएप मैसेज में साफ लिखा कि जॉब चाहिए तो एक रात बितानी पड़ेगी। ऐसे ही मैसेज इस आरोपी ने 2 और अभ्यर्थियों को भेजे। पीड़िता ने आरोपी संजीव कुमार तंतुवे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के अधिकारी अफसरशाही से बाज नहीं आने का नाम ले रहे हैं। ऐसा एक मामला देवास जिले के सोनखच में सामने आया, जहां एक तहसीलदार ने किसान से बदसलूकी की। धौंस दिखाने वाली तहसीलदार को CM डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद हटा दिया गया। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी-बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। आप बच्चा का मुंह बने ये कि आप बोल के यही कि तू जा चलो कल भी तो बात की थी, आराम से तो करी थी हम लोग। अरे आज भी आराम से करी थी, तो आज कैसे इसने बोल दिया कि मैं रिस्पांसिबल हूं। सरेआम किसान को धमका रही ये देवास जिले की सोनकच्छ की तहसीलदार अंजलि गुप्ता है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो किसान के साथ बदसलूकी करती दिखी। CM डॉक्टर मोहन यादव को जैसे ही इस वायरल वीडियो की जानकारी मिली, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद तहसीलदार अंजलि गुप्ता को हटाकर जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। तहसीलदार का ये वीडियो सोनकच्छ के कुम्हरिया गांव का बताया जा रहा है। शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को। आप लोगों ने चुना। मैंने चुना क्या? मैंने बोला MPPDA को कि खंभे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे साहब, हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन करा, आपकी मर्जी और शब्द पढ़ ली अंग्रेजी में, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब, हम तो तो सुना आपने कैसे तहसीलदार साहब किसान पर अपना रौब दिखाती नजर आई। इससे पहले शाहजहांपुर के कलेक्टर ने एक ट्रक ड्राइवर को हड़काया था, जिस पर उनकी कलेक्टरी चली गई थी। इसके बाद भी अधिकारी अपनी अफसरशाही से बाज आने का नाम नहीं लेते हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वो लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें। देवास से मोहनीश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
जब से कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को अस्वीकार किया है, तभी से कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ है। सोमवार को ग्वालियर शहर में कांग्रेस के 48 साल पुराने नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही कहा कि वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ नजरअंदाज करते आ रहे थे, लेकिन अब पार्टी ने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का ही विरोध कर दिया, तो ऐसी जगह मेरे रहने का क्या मतलब। आनंद शर्मा के इस्तीफे के बारे में जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि आनंद शर्मा बीजेपी के फरेब में फंस गए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का वर्तमान जो नेतृत्व है उसने करोड़ों भारतीयों के आराध्य देव भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो जाने का जो निर्णय लिया, उसकी अनदेखी करने का, उसका बहिष्कार करने का जो निर्णय लिया, इस निर्णय से देश के करोड़ों भारतीयों को, मेरे जैसे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा और उसी का परिणाम था कि मैंने कांग्रेस को आज अलविदा किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आनंद शर्मा जी ये बात कह के ये हो सकता है बीजेपी ने दी हुई लाइन हो उनकी कि आप इस मुद्दे पर अपना वो छोड़ें, बाकी आपसे जो भी पूछे तो राम की बात, क्योंकि आज की तारीख में भाजपा राम ही राम जप रही है, क्योंकि 24 का चुनाव उनको जो है राम राम सत्य की तरफ ले जा रहा है। ग्वालियर से अयोध्या जाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। ग्वालियर अब हवाई मार्ग से अयोध्या से सीधे तौर पर जुड़ गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज से नई हवाई सेवा की शुरुआत की है। ये फ्लाइट बेंगलुरु से ग्वालियर और दिल्ली होकर अयोध्या जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसका वर्चुअली शुभारंभ करना था, लेकिन कोहरा इतना घना था कि फ्लाइट का ग्वालियर से दिल्ली और अयोध्या के लिए संचालन नहीं हो सका। पहले दिन अयोध्या जाने वाली फ्लाइट कोहरे के चलते कैंसिल रही। इसमें 8 यात्रियों को दिल्ली होकर अयोध्या जाना था। अब बुधवार को यह फ्लाइट पहली बार अयोध्या के लिए उड़ान भरेगी। इसके शुरू होने से ग्वालियर से अयोध्या तक का सफर 3 घंटे 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। बोइंग विमान में 180 यात्रियों की क्षमता है। ये सुबह 8:15 बजे ग्वालियर से उड़ान भरकर करीब 9:20 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद 10 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर 11:20 पर अयोध्या पहुंचेगी। ग्वालियर से अयोध्या का शुरुआती किराया 5500 रुपए है। दूसरा एयरबस एयर इंडिया एक्सप्रेस लेके आ रही है, जहां ग्वालियर को बेंगलोर और ग्वालियर को दिल्ली और अयोध्या के साथ जोड़ी जा रही है। और जो यात्री ग्वालियर में इस विमान में प्रस्थान करेगा वो दक्षिण भारत में आईटी कैपिटल तक पहुंचेगा, उत्तर भारत में दिल्ली तक पहुंचेगा और दिल्ली से अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि में भी दर्शन करने के लिए उसी फ्लाइट से पहुंच पाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जमकर आज शासन को फटकार लगाई। मोटर व्हीकल एक्ट की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य बेंच जबलपुर में हुई, जिसमें चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमत और जस्टिस विशाल मिश्रा के बेंच में सुनवाई हुई। पीआईएल में कहा गया था कि ग्वालियर में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी व्यक्त की है। शासन ने हाईकोर्ट से कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट और ट्रैफिक रूल्स को पालन कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है, लेकिन बेंच ने कहा कि सर्कुलर से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति के सर पर हेलमेट होना चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर वाहन पर चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय में आज एक जनहित याचिका जो 2019 से विचाराधीन है उस पर सुनवाई थी, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट का पालन किया जाए, जो उसमें रूल्स हैं, और आज इस मामले में पुनः सुनवाई थी। तो इसमें से शासन की तरफ से अधिवक्ता द्वारा समय मांगा गया, कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बुलाया गया है और कल इस मामले की पुनः सुनवाई होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना। वहीं श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से आज फिर दुखद खबर सामने आई। शौर्य नाम के नर चीते की मौत हो गई। कूनो पार्क में अब तक 10 चीतों की जान जा चुकी है। आपको बता दें 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर 8 विदेशी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। बाद में 12 अन्य चीते भी यहां लाए गए।
भोपाल में आवारा कुत्तों के राहगीरों पर हमले और डॉग बाइटिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पिछले हफ्ते एमपी नगर में कुत्तों द्वारा 21 लोगों को काटने और अयोध्या नगर में 7 महीने के बच्चे को काटकर मौत के घाट उतारने के बाद सोमवार को भी ऐसी 2 घटनाएं सामने आई और आज 41 नए मामले सामने आए हैं। और अब भोपाल में कुत्तों के हिंसक होने और हमले की बढ़ती घटनाओं के बाद आज मेयर मालती राय ने निगम की डॉग सेल की बैठक बुलाई, जिसमें कुत्तों का नसबंदी अभियान तेज करने, बीमारी और विभिन्न वायरस से इन्फेक्टेड कुत्तों का इलाज करने समेत कई मुद्दों पर बात हुई। हालांकि महापौर मालती राय ने कुत्ता विरोधी अभियान में रुकावट के लिए पेट लवर्स को जिम्मेदार बताया और उनसे सहयोग की अपील की। मध्य प्रदेश में राहगीरों पर कुत्तों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भोपाल में डॉग बाइटिंग की 41 घटनाएं सामने आई। भोपाल के अलग अलग इलाकों में गली के आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों समेत 41 लोगों को अपना शिकार बनाया है। मिसरोद इलाके की सिग्नेचर कॉलोनी में स्कूल से लौट रहे 5 साल के 2 बच्चों को एक कुत्ते ने बुरी तरह काटकर घायल कर दिया। घायल लोग जेपी अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचे और ऐसी स्थिति के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। और न सिर्फ भोपाल बल्कि ग्वालियर में भी आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 348 मरीज पहुंचे हुए हैं और अब तक ग्वालियर जिले में 50,000 से ज्यादा कुत्ते हैं। ये भी आंकड़े सामने आए हैं। आवारा कुत्तों ने थाटीपुर में 13 साल के बच्चे बॉबी को नोच लिया है। ग्वालियर जिले में 50,000 से ज्यादा कुत्ते हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन के जो इंतजाम के दावे थे वो फेल साबित हो चुके हैं। अगर 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम के दावे कितने खराब हैं, निगम के दावों की हकीकत क्या है। नासिर गौरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नासिर, ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। एक दिन में 400 डॉग बाइट्स के मामले, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? और ये पहली दफा नहीं है कि एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आए हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार जो आवारा कुत्तों का जो आतंक है ग्वालियर में देखने को मिल रहा है और उसी कड़ी में आप देखें तो बीते 24 घंटे के अंदर ग्वालियर में 398 से ज्यादा आवारा कुत्तों ने बच्चों को और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि उनका जो बर्थ कंट्रोल का जो सेंटर होता है वो चल रहा है, लेकिन अगर वाकई में हकीकत में ये चल रहा होता, उस तरह से काम कर रहा होता तो शायद ये आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा नहीं होता। और लगातार जिस तरह से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो एक चौंकाने वाले, क्योंकि ग्वालियर जिला अस्पताल में 198 मरीज पहुंचे, इसके साथ ही जयरोग अस्पताल में और सिविल डिस्पेंसरी हजीरा में। यहाँ पर जो आवारा कुत्तों के जो शिकार लोग हैं, यानी कि मासूम बच्चों को जो शिकार हुए हैं और बुजुर्ग लोग हैं, वो सबसे ज्यादा शिकार हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ब्रीडिंग काल होता है इनका, जो आवारा कुत्ते होते हैं, अगर इस दौरान कोई उनसे छेड़छाड़ करता है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या उनको लगता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे में वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो यही देखने में आ रही है। लेकिन सबसे हैरत की बात यही है कि अभी तक नगर निगम ने एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था आवारा कुत्तों को लेकर, बर्थ कंट्रोलिंग को लेकर, वो शायद नहीं लिया है। उसके चलते लगातार जो आंकड़ों में बहुत तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नासिर। और अब बुरहानपुर का रुख करते हैं। सीता गुफा में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। हमले में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुफा में 6 स्कूल के 120 विद्यार्थी पहुंचे हुए थे। घायलों में शिक्षक, विद्यार्थी और वनकर्मी भी शामिल हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। निबोला थाना क्षेत्र की यह घटना है। वक्त की बड़ी खबर आपको बुरहानपुर से बता रहे हैं, जहां मधुमक्खियों के हमले से आप देखिए किस तरह से सीता गुफा में मौजूद टीचर्स, स्टूडेंट्स और वनकर्मियों को घायल कर दिया है मधुमक्खियों ने।
अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में गजब का उत्साह है। हर जगह लोग अलग अलग तरीके से भगवान श्री राम की भक्ति करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में अब महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। यहां पुरुषों की जय श्री राम लिखी टी शर्ट के बाद अब अयोध्या प्रिंट में महिलाओं की साड़ी में क्रेज बढ़ गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं अयोध्या प्रिंट की साड़ी ले रही हैं। डिमांड इतनी है कि व्यापारी साड़ियां दिखाते नहीं थक रहे हैं। ये अभी अयोध्या में जो 22 तारीख को राम मंदिर की तैयारियां चल रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने साड़ी स्पेशल बनवाई है 22 तारीख के लिए। तो ये हम लोगों ने अप्रोक्स 50 पीस मंगाए थे, जो आज लास्ट यहाँ एक आधी पीस और बचा हुआ है हमारे पास, और इसकी डिमांड अभी बहुत अच्छी चल रही है। 22 जनवरी हमारे आराध्य श्री राम भगवान अयोध्या में विराजमान होंगे। हम लोग भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। 22 के बाद कभी भी जब भगवान का आमंत्रण होगा, जब हम भी जाएंगे। ये बहुत अच्छी साड़ी लगी, सभी महिलाएं बहुत आकर्षित हुई है साड़ी से, और बहुत सब में उत्सुकता है खरीदने के लिए। वहीं भिंड के रहने वाले अमित कुमार मिश्रा चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने 40 किलो चॉकलेट से राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। राम मंदिर को लेकर कुछ हटकर किया है, जिसकी क्षेत्र के लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर में चॉकलेट के पिलर्स और उन्होंने गर्भगृह भी बनाया है। इसका बेसमेंट 10 किलो चॉकलेट से तैयार किया गया है। इसको बनाने में 6 दिन लगे हैं। हर दिन बनाने में 6 घंटे लगते थे। इसके साथ ही राम मंदिर की तरह एक पूरा तल भी तैयार किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पर राम मंदिर का एक चॉकलेट का डिस्प्ले बनाया है, जो कि 40 किलो का है, और डेली के 6 घंटे हम इसमें इन्वेस्ट करते थे अपने। मैं, मेरी पूरी टीम, 8 लोगों की जो मेरी टीम है, हम सबने इसको मिलकर बनाया है। तो आप ये डिस्प्ले हमारे होटल ग्रैंड पैलेस एडन इंदौर में लॉबी में लगा हुआ है, आप आके देख सकते हैं। रतलाम की जिला सर्कल जेल में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पूरा भारत जहां एक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहा है, तो वहीं रतलाम की जिला जेल में भी एक बंदी ने बेहद खूबसूरत राम भजन गाया। दरअसल रतलाम की जिला जेल में आज डीआईजी मनोज कुमार सिंह और कलेक्टर भास्कर लक्ष्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बंदी मुबारक खान ने केसरिया धोती कुर्ता पहने, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर लाल तिलक लगाए अपने राम भजन से सबको ओतप्रोत कर दिया। दरअसल मुस्लिम होने के बाद भी मुबारक खान रोज हनुमान मंदिर की पूजा करते हैं। पेशे से बैंड मास्टर है, लेकिन हत्या के आरोप में रतलाम की सर्कल जेल में बंद है। उनका कहना है कि उनके बचपन से ही भगवान राम में आस्था थी। वहीं डीआईजी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि इससे बड़ी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल और कहीं देखने को नहीं मिल सकती। ये तैयार किया था कल से, कल रिहर्सल करी रात को। अच्छा। और अभी गाए थे। वहाँ का अयोध्या का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसकी वजह से साहब ने बोला था मुझे एक भजन बनाओ, तो हमने ये भजन बनाया। यहाँ पर सुगम साहब ने काफ़ी तैयारी की थी, और ये आप लोगों ने देखा है, और काफ़ी सुखद एहसास हुआ है कि जितने भी जेल बंदी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से भजन की तैयारी की और सभी भजन गाए हैं, और आगे भी ये ऐसा माहौल बनाए रखें। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इस दिन को दीपावली की तरह मनाया जाना है। इसकी तैयारियां जबलपुर नगर निगम भी कर रहा है। जबलपुर में नगर निगम मुख्यालय समेत सभी सरकारी इमारतों पर रंगाई पुताई की जा रही है और उन्हें लाइटिंग से सजाने की तैयारी है। इस मौके पर जबलपुर के सभी चौक चौराहों पर भी सुंदर लाइटिंग की जाएगी, रंगोलियां बनाई जाएंगी। इसी के साथ साथ जबलपुर के सभी मठ मंदिरों की साफ सफाई और रंग रोगन का अभियान चल रहा है। हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या के अंदर, तो सारे मंदिरों में उत्सव के रूप से हम मना रहे हैं। और उत्तर मध्य विधानसभा में लगभग 1000 स्थानों से ज़्यादा जगह पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम 22 जनवरी का कार्यक्रम उत्सव के रूप से मनाएंगे। और इस तरह से स्वच्छता अभियान के माध्यम से जन जागरण और हमारे सारे मंदिरों की सफाई और रंगाई पुताई, ये सब सारे काम किए जा रहे हैं। हमारे नगर जबलपुर संस्कार धानी में हम लोग 16 तारीख से लगातार एक धर्ममय वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग जितने भी हमारे मंदिर हैं उसमें स्वच्छता का अभियान, उसमें सभी मंदिरों में लाइटिंग, प्रकाश व्यवस्था, जितने हमारे शासकीय भवन है सब में लाइटिंग, चौराहों में रंगोली और लाइटिंग,
इस तरीके से एक धर्ममय वातावरण बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।